कोई कैटेगरी ही नहीं है। नॉन दिल्ली ओबीसी कोई रिजर्वेशन ड्रॉप लिया था जिन्होंने नीट के लिए, या फिर अब ड्रॉप नहीं लेना चाहते हैं, या एक साल हे गाइस व्हाट्स अप, अमर सिंह दिस साइड एंड यू वाचिंग द फार्मा वर्ल्ड, जहां मिलती है आपको फार्मेसी से रिलेटेड अपडेटेड न्यूज, कॉलेज रिव्यूज और बहुत कुछ। सो गाइस, मेरे पास काफी सारे बच्चों का मैसेज आते हैं कि भैया आप एक बार बता सकते हैं कि डिप्सा डिप्सरू में फॉर्म कब रिलीज होंगे, उसके फॉर्म अभी तक क्यों नहीं आए हैं, क्या वो मेरिट बेस पे एडमिशन होंगे इस बार, सीयूईटी के बेस पे होंगे, नीट के बेस पे होंगे, ताकि बच्चे उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग ही अपना प्लान सेटअप कर पाए कि उसको कौन सा कोर्स लेना है, उसको कौन से कॉलेज में जाना है, या फिर उसको कोर्स का सेकंड प्रेफरेंस किसको देना है अगर उनका बी फार्मा के अंदर नहीं हो पाता है तो। डोंट वरी गाइस, आज की वीडियो में मैं सब कुछ ए टू जेड क्लियर कर दूंगा डिप्सा डिप्सरू के बारे में। अगर कोई भी इशू रहेगा तो आप मेरी इस वीडियो को एंड तक देखना। और हाँ, मैं लास्ट 5 से 7 साल से वीडियोस बना रहा हूं और बच्चों का एडमिशन मोर देन 100 स्टूडेंट्स का एडमिशन मैं करा चुका हूं। शुरू से लेकर के एंड तक मैं काउंसलिंग कैसे होगी, लास्ट डेट क्या है, फर्स्ट डेट क्या है, काउंसलिंग के बाद मेरिट लिस्ट कब आएगी, मेरिट लिस्ट को कैसे पढ़ना है, आपको ऑनलाइन काउंसलिंग होगी तो वो कैसे अटेंड करना है, ऑफलाइन काउंसलिंग होगी तो उसको कैसे अटेंड करना है, जिसका गैप ईयर है उसको क्या करना है, जिसका कास्ट है उसको क्लेम कैसे करना है, क्या नॉन दिल्ली वाले बच्चे ओबीसी को कर सकते हैं, ये बहुत सारी कंफ्यूजन है। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप भी डेस्परेट हैं डिप्सा डिप्सरू में एडमिशन लेने के लिए, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा मैं। और आज के बाद सीधा मेरी डिप्सा डिप्सरू पे वीडियो तभी आएगी जब डिप्सा के फॉर्म्स निकल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बिना टाइम का वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को मैं बता दूं कि डिप्सार के अंदर में फॉर्म रिलीज हो चुके होते हैं, बट वो डिले इस वजह से हुए हैं कि हमारे 12th के रिजल्ट नहीं आए थे, सीबीएसई के रिजल्ट नहीं आए थे। सीबीएसई का रिजल्ट जो है 13 मई को आ गया है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले नेक्स्ट वीक में या फिर 20 मई तक फॉर्म रिलीज हो जाएंगे। इन केस नहीं होता है तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा जैसे ही मेरे पास कॉलेज के पास से कोई भी अपडेट आएगा। तब तक के लिए ये आप मत सोचना कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। नो, डिप्सार वाले फॉर्म इसलिए नहीं निकाले हैं क्योंकि रिजल्ट आने का वेट कर रहे थे, और रिजल्ट के बिना अगर वो फॉर्म रिलीज कर देते ना तो वो आपको ही प्रॉब्लम क्रिएट करती। क्योंकि क्या हुआ था कि फॉर्म जब रिलीज होती है तो उसके ठीक 1 महीने बाद वो क्लोजिंग डेट अनाउंस कर देते हैं। तो इन केस क्लोजिंग डेट आपके रिजल्ट से 1-2 दिन का गैप होता है या 1-2 दिन के आगे पीछे होता है तो रिजल्ट आया और साइट क्रैश हो सकती थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फॉर्म फिल आउट करते हैं इसके अंदर में। तो डिप्सार वाले यही सोचते हैं कि एक बार रिजल्ट आ जाए फिर इजी बच्चों को 1 महीने का टाइम देंगे और उस 1 महीने में बच्चे फॉर्म फिल आउट कर लेंगे। तो डोंट वरी गाइस, आप लोगों ने कुछ मिस नहीं किया है। कीप काम तब तक के लिए जब तक आपका मेरिट लिस्ट या फिर बोले तो काउंसलिंग नहीं आती है। बहुत टाइम है, बोले तो फॉर्म भरने के बाद भी आपके पास मेरिट लिस्ट आने का फॉर्म क्लोज होगा उससे 10 दिन बाद मेरिट लिस्ट आती है। तो टाइम है, 1 महीने का टाइम आपका ऑलमोस्ट है। तो इस 1 महीने के अंदर में आप जो भी कास्ट क्लेम करना चाहते हो तो उस कास्ट सर्टिफिकेट को अपडेट कर लेना। उस कास्ट सर्टिफिकेट को ध्यान रखना है कि वो उस ईयर का रैंडमल हो। अगर ओबीसी सर्टिफिकेट है तो उसका नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए। नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट तभी बनेगा जब आपका इंडिया के बेसिस पे एक होता है स्टेट वाइज और एक होता है कंट्री वाइज। तो आपका इंडिया कंट्री वाइज ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप किसी पीडब्ल्यूडी बोले तो पर्सनल विथ डिसेबिलिटी से कोई क्लेम करना चाहते हैं तो उसमें एक बार प्रोस्पेक्टस में देख लेना कि कितने % की डिसेबिलिटी होनी चाहिए। इसी तरह SC ST था दिल्ली वालों के लिए। अब नॉन दिल्ली वालों के लिए मैं बता दूं कि अगर आप फॉर्म के अंदर में कुछ भी क्लेम करना चाहते हैं कि ओबीसी एग्जाम्पल के लिए, तो नॉन दिल्ली वालों के लिए ओबीसी कोई कैटेगरी ही नहीं है। नॉन दिल्ली ओबीसी कोई रिजर्वेशन सीट नहीं है। अगर आप क्लेम करोगे तो पहली बात तो होगा नहीं, इनकेस हो भी जाता है तो आपका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं माना जाएगा और आपको जनरल के अंदर कंसिडर किया जाएगा। अब बात आती है कि भैया एक बार आप लास्ट ईयर का थोड़ा सा बता देंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो मैं लाइव आऊँगा और लाइव आकर के मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। तो प्लीज़ लाइव आने का एक बार मुझे कमेंट में बता देना कि कब आ पाऊँगा। अब बात आती है गैप सर्टिफिकेट, जो बच्चे ड्रॉप लिया था जिन्होंने नीट के लिए, या फिर अब ड्रॉप नहीं लेना चाहते हैं, या एक साल किसी तरह उनका रह गया, लास्ट ईयर एडमिशन नहीं हो पाया था, XYZ कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो गैप सर्टिफिकेट आपका कॉलेज के बाहर ही बन जाएगा। कॉलेज के बाहर एक साकेत कोर्ट है, कोर्ट के बाहर बहुत सारे नोटरी वाले बैठते हैं, उनके पास फॉर्मेट होता है। जस्ट आपको जाना है और बोलना है कि हमारे पास गैप सर्टिफिकेट बना दो या गैप एफिडेविट बना दो।
वो गैप एफिडेविट के अंदर यही लिखते हैं कि आपके 1 साल के अंदर में आपने किस लिए ड्रॉप लिया था, यानी एंट्रेंस की प्रिपरेशन की, जॉब करी या फिर कहीं एडमिशन लेने का मन नहीं था, जो भी आपका रीज़न होगा, आप वो डाल सकते हो उसमें। और उसको आपको सबमिट करना पड़ेगा। ये एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होता है। साथ ही साथ एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है जो एमबीबीएस डॉक्टर आपका साइन करके देगा। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एट द डे जिस दिन आपका काउंसलिंग होगा, उस टाइम पे चाहिए होगा, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। डिसाइड मिस्र की जैसी डेट आएगी मैं आप सभी को बता दूंगा। तब तक के लिए हमारे चैनल पे बने रहना। और कोई अपडेट्स चाहिए एडमिशन से लेकर के काउंसलिंग तक की, तो आप मुझे कमेंट में बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, सी यू, बाय गाइस।